दबंगों ने एक महीने में 2 बार किया नाबालिग लड़की का अपहरण। दबंगों ने 2 बार लड़की को घर से उठाया। पिता महीने भर से काट रहा थाने का चक्कर। आरोपी समुदाय विशेष का है। लड़की जो नाबालिग है उसका अपहरण नौशाद पुत्र दरगाही निवासी बेगमगंज थाना उमरी बेगमगंज ने पहले 5/10/2022 को किया था। गोड्डा जिले के तेज तर्रार एसपी आकाश तोमर प्रशासनिक कार्यों में सुधार के लिए लगातार विभागीय फेरबदल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ थानों में शिथिल कार्यशैली के कारण दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दबंग नाबालिग लड़की को एक महीने में 2 बार अपहरण करते हैं। ऐसा ही एक मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आया, जहां क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की का 5 अक्टूबर को आरोपी नौशाद पहले अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण करता है और फिर जब अपहृता का पिता थाने के चक्कर काटता है तब 9 अक्टूबर को लड़की बरामद होती है और आरोप है कि सुलहनामा लिखवाकर दबंगों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि 24 घंटे के भीतर लड़की को दबंग उसके घर से फिर उठा ले जाते हैं और लड़की का पिता लगातार थाने का चक्कर काटता रहता है। लेकिन पुलिस 1 महीने बीत जाने के बाद ना तो लड़की का पता लगा पाई और ना ही दबंगों के खिलाफ कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज हुआ। 1 महीने बीतने पर आज पीड़ित पिता ने एसपी दफ्तर के सामने मदद की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में आरोपियों पर नकेल किस प्रकार कसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेट की आवाज। इन्होंने हमको डिटेल में बताया कि इनकी लड़की जो नाबालिग है उसका अपहरण नौशाद पुत्र दरगाही निवासी बेगमगंज थाना उमरी बेगमगंज ने पहले 5/10/2022 को किया था। फिर जब इन्होंने पुलिस में प्रार्थना पत्र दिया प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तो उन लोगों ने, उनके साथ और तमाम लोग थे जो स्थानीय थे, फिर उन्होंने इसको वापस किया और स्थानीय पुलिस ने इनसे हस्ताक्षर और अंगूठा इनका जो भी लगता है इनका अंगूठा लगाते हैं, इन्होंने सादे कागज़ पे ले लिए। सादे कागज़ पे लेने के बाद इन पर प्रेशर बनाया कि अगर आप कोई कार्यवाही चाहते हैं तो आपके खिलाफ हम उल्टा एक्शन लेंगे। ये बेचारे बैठ गए। बाद में उन्होंने 10 तारीख को स्थानीय लोग जो यहाँ के नौशाद के जो रिश्तेदार थे, यहाँ इनके लोकल के पठानपुरवा के लड्डन हैं, गामा खा का लड़का है, शहबान है और रिजवान है, छुट्टन है, जुम्मन है, साहबान है, ये सारे लोगों ने मिलकर के फिर से अपहरण कर लिया। लड़की को लेके कहाँ चले गए हैं, उनके व्यापारण की, उसके हत्या उसकी कर देने की या उसको विक्रय कर देने की पूरी संभावना है। मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है और धर्म परिवर्तन का मसला है। प्रथम दृष्टया मैंने अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल करके इसकी गुहार लगाई है कि इसकी प्राथमिकी दर्ज करके तत्काल आवश्यक कार्यवाही और लड़की बरामदगी की कार्यवाही की जाए। जो हुआ था उसका कोई आपको डिटेल मिला? जी नहीं, हमारे क्लाइंट के हिसाब से जैसा उसने हमको बताया है उससे सादे पेपर पर उसके अंगूठे लिए गए। उसमें क्या लिखा गया बाद में उसको नहीं बताया गया, नहीं उसकी कोई प्रति उसको उपलब्ध कराई गई। ऐसी दशा में सुलहनामा में क्या लिखा गया या वो सुलहनामा ही लिखा गया, ऐसा कुछ कह पाना अभी मुश्किल है, अभी संभव नहीं है। इस विषय में मैंने निवेदन किया है पुलिस अधीक्षक महोदय से कि इस विषय में प्राथमिकी तत्काल दर्ज करके और लड़की बरामदगी की कार्यवाही की जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे प्रथम दृष्टया जहाँ तक दिख रहा है वो ये है कि थाना स्थानीय के पुलिस विपक्षी गण से अनुचित रूप से प्रभावित है और उनके दबाव में आकर के प्राथमिकी नहीं दर्ज कर रही है इसकी, चूँकि इसने पहले भी अप्रोच किया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर ही प्रेशर बिल्ड कर रही है लोकल पुलिस। तो इस दशा में मुझे तत्काल स्थानीय पुलिस से अपेक्षा कम ही दिख रही है। हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय से मुझे पूरी उम्मीद है वो हमारी प्राथमिकी दर्ज करवा कर इसको न्याय दिलवाएंगे।